तो बेटा एल्कोहल्स की हम लोगों को आज पढ़नी है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। ठीक बेटा, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो उसमें बेटा एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत पूछी जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टी अधिकांशतः कम आती हैं, मगर एल्कोहल जैसे टॉपिक की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पढ़नी चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, सबसे पहला पॉइंट आता है वाटर सोल्यूबिलिटी। मेरा पहला पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वाटर सोल्यूबिलिटी। तो मैं बता दूं, मेरे पास जितने भी लोअर एल्कोहल्स हैं, चाहे बेटा वो मेथिल एल्कोहल हो, चाहे बेटा वो एथिल एल्कोहल हो, चाहे वो प्रोपिल, शुरुआत के 4 मेंबर तक बेटा पूरे वाटर सोल्यूबल होते हैं। मतलब शुरुआत के जो 4 मेंबर्स हैं वो हाईली वाटर सोल्यूबल हैं, मगर जैसे जैसे उनमें बेटा एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाता है। एल्किल ग्रुप बेटा कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक। और वाटर कैसा होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक होता है। तो जैसे जैसे बेटा उसमें एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, उनका पानी से इंट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिससे बेटा वाटर सोल्यूबिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। मतलब शुरुआत के जो लोअर मेंबर्स हैं, जैसे मैंने कहा मेथिल अल्कोहल, मैंने कहा एथिल अल्कोहल, मैंने कहा प्रोपिल अल्कोहल, ये सारे के सारे बेटा वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं। क्यों सोल्यूबल होते हैं? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, मैंने लिखा कहीं पर एल्कोहल ROH। अब ये तो एल्कोहल है, तो बताओ O इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, पानी का मॉलिक्यूल जिसमें मैंने इसको भेजा है वहाँ पर भी तो OH है, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर मेरे पास ऐसे एल्कोहल का मॉलिक्यूल हो जाएगा और यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं बेटा इस वाले H पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। इस वाले O पे कैसा है? निगेटिव। तो इनके बीच एक वीक इंट्रैक्शन होगा। इस इंट्रैक्शन को बेटा हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो H बॉन्ड बना है बेटा, ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। कैसी है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 के बीच बन रहा है ना। तो बेटा अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि एल्कोहल वाटर सोल्यूबल क्यों होते हैं, तो आप बताएंगे वहां पर कि एल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच आपका इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। इस वजह से आपका जो एल्कोहल होता है वाटर सोल्यूबल। अब इसी को लेकर के क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये आता है कि एल्कोहल्स जो होते हैं बेटा, एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, एल्कोहल्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, मगर उनके करस्पॉन्डिंग जो ईथर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग ईथर, ईथर का मतलब क्या हो गया बेटा? ROR। आप देख सकते हैं ईथर में कहीं पर भी O के साथ H नहीं लगा है। जहां पर O के साथ H लगे, जहां पर N के साथ H लगे, जहां पर F के साथ H लगे, वहां तो H बॉन्ड बन जाएगा। मगर ईथर में O के बगल में अगल बगल R आ गया, तो बेटा ईथर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनका वाटर के साथ कोई भी इंट्रैक्शन हो नहीं पाता। इस वजह से ईथर्स आर वाटर इनसोल्यूबल, मगर एल्कोहल जो होते हैं बेटा वो वाटर क्या होते हैं? सोल्यूबल। अगर कोई पूछे कि एल्कोहल की मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ वाटर सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे बेटा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एल्किल पार्ट बढ़ेगा। एल्किल पार्ट बेटा हाइड्रोफोबिक होता है, इस वजह से उसकी बेटा वाटर सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है। मतलब सेकंड हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेरे पास सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा मेरे को क्या पढ़नी है? बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हमें क्या देखना है? जितने मेरे पास एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, मेरे पास जितने भी एल्कोहल्स हैं उनके बेटा बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बेटा ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। जैसे मैंने एल्केन का H हटा करके OH लगाया था, तो एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब बच्चा ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो भैया, किसी लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए, किसी लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हम बेटा जो एनर्जी देते हैं ना, उस एनर्जी को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली बोलते हैं। ठीक है ना। तो एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि एल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपस में भी बेटा ये H बॉन्ड बनाते हैं। एल्कोहल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा ये आपस में भी क्या बना लेते हैं? H बॉन्ड। अच्छा, अब ये बताइए कि जब इनके बीच H बॉन्ड बन गया, अब आप बताइए कि अगर इनके बीच H बॉन्ड बन गया तो बेटा इन मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए बेटा क्या खर्च हो जाएगी? एनर्जी खर्च हो जाएगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स को अलग करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एल्कोहल्स के मॉलिक्यूल को अलग करना है तो आपके इन H बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप H बॉन्ड ब्रेक करेंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी खर्च होगी। तो इसका भी क्वेश्चन आता है कि मेरे
पास जो ईथर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ईथर लिया डाई मेथिल ईथर, मैंने एक ईथर ले लिया, डाई मेथिल ईथर ले लिया, और इसी के बराबर मॉलिक्यूलर वेट का मैंने इथाइल अल्कोहल ले लिया। अब एक काम करिए, हम लोग मोस्टली ये जानते हैं कि जिनके मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होते हैं बेटा उनके बॉइलिंग पॉइंट भी लगभग इक्वल होते हैं। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा 46 होगा, मगर इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है और डाई मेथिल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्या है, कम है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि ईथर के मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं कहीं पर भी H बॉन्ड बनने का रास्ता नहीं है, मगर एल्कोहल्स में चूंकि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन पे जुड़ा होता है, इस वजह से एल्कोहल्स में H बॉन्ड बन जाने की वजह से एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और बेटा ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा वो कम होते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि भाई एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है और बेटा ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। अब तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मेथिल अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो बेटा एथिल अल्कोहल का हो जाएगा, अगर बेटा एथिल अल्कोहल से ज़्यादा देखा जाए तो बेटा प्रोपिल अल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बात तो तय है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या बढ़ेगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ती है। मगर अगर मेरे पास कुछ आइसोमेरिक एल्कोहल्स दे दिए जाएं, आइसोमेरिक एल्कोहल्स का मतलब क्या होता है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे तो बेटा उनके मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होंगे, मगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, मगर उनके स्ट्रक्चर में बेटा क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, मैंने ले लिया नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल, आप देखेंगे मेरे पास नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल हो गया, ठीक है। फिर मैंने इसी में ले लिया, बीच में OH लगा लिया, जैसे 1 ब्यूटेनॉल है, फिर ये 2 ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। देखिए ये मेरे पास नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन वाला है, और देखिए इसमें और यहाँ देखिए थोड़ा सा बीच में OH लग गया। फिर मैंने इसी का टर्सरी अल्कोहल ले लिया, देखो ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, और इसी का मैंने 3rd डिग्री का। आप तीनों के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालेंगे, अगर आप तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालेंगे तो बेटा वो आ जाएगा C4H9OH, क्या आ जाएगा बेटा, C4H9OH, ठीक है। मगर इन तीनों के बेटा मॉलिक्यूलर वेट सेम होने के बाद भी तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट आपका सेम आ जाएगा, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट आपका सेम आ जाएगा उस केस में आप देखेंगे किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है ना। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम, और ये तो स्फेरिकल शेप में आ गया बेटा, जो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा उसका बेटा सरफेस एरिया काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर इनकी बात करी जाए तो ये मेरे पास A मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास B मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास C, तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब देखिए A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम सरफेस एरिया B का है, और उससे कम सरफेस एरिया किसका बेटा, C का। तो ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एल्कोहल्स को लेकर के। अब हम लोग आते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टी के सेगमेंट में, मतलब मेरे पास एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। देखो मैं बता दूं, मेरे पास जितने भी एल्कोहल्स होते हैं, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, आप भी हेडिंग डाल दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, हेडिंग पड़ेगी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो मैं अपने एल्कोहल्स की प्रॉपर्टी को थोड़ा क्लासिफाइड कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी रहे। जो इस लेक्चर को देख लेगा ना पूरा कंप्लीट बेटा उसका एल्कोहल पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या मेरे पास, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है क्या मैं बताता हूँ। मेरे पास सबसे पहले एल्कोहल, आपने लिखा ROH। देखो एल्कोहल में हम लोग मोस्टली 3 प्रकार की प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। एल्कोहल्स में हम लोग मोस्टली 3 प्रकार की प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे। देखो एल्कोहल में पहले एक वो प्रॉपर्टी आएगी बेटा जिसमें आप देखेंगे कि OH बॉन्ड क्लीव होगा, मतलब इसमें आपका OH बॉन्ड का H बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा बेटा, OH बॉन्ड का H बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब जो क्लीवेज होगा वो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और H आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या होगा,
R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा पूरा पूरा क्या बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, OH। मतलब जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा तो पूरा पूरा OH आपका बाहर निकलेगा। और तीसरा जो मेरे पास है जिसको मैं अदर्स में डाल देता हूँ, अदर्स का मतलब जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इस तरह के रिएक्शन में मेरे पास आएंगे डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक। तो ये मेरे पास अदर्स में, मतलब 3 प्रकार की, हमें अगर एल्कोहल सीखना है बेटा तो हमें 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। पहले वो प्रॉपर्टियां जहां पे एल्कोहल का H बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब OH बॉन्ड क्लीवेज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा वो होगी जहां एल्कोहल का OH बाहर निकलेगा, मतलब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तीसरा मेरे पास हो गया अदर्स रिएक्शनें हैं, और ये जो अदर वाली हैं ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो हम लोग पहली प्रॉपर्टी पे अपना कंसंट्रेट करते हैं। हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी बच्चा है वो कौन सी है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है जहाँ पर एल्कोहल्स का आप देखेंगे OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और बेटा यहाँ से जो H है हमेशा H+ के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। H बेटा किसके फॉर्म में निकलेगा, H+। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एल्कोहल का थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, OH बॉन्ड क्लीव होगा, ठीक है, और यहाँ से हमेशा बेटा H किस फॉर्म में निकलेगा बेटा, H+। तो हम लोग अब इसके अंदर ABCDE करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ये प्रॉपर्टी तो आज निपट जाएगी पूरी। तो पहला पॉइंट आ गया इसी के अंदर, A पॉइंट एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। पहला पॉइंट आ गया एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। चूंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको मैं H+ के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना बेटा उसको मैं H+ के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, इस वजह से एसिडिक नेचर। देखो पहले तो एक बात बता दूं कि जो एल्कोहल्स होते हैं बेटा वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। एल्कोहल्स ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक, फिर भी प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल में थोड़ा एसिडिटी में डिफरेंस होता है। बस उसी को वो पूछना चाहेगा कि आपको ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो बेटा एल्कोहल्स होते हैं वो पहली बात तो आप समझ लीजिए न्यूट्रल है, मतलब ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है। फिर भी वो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल के बीच बेटा एसिडिटी को कंपेयर कराने में लगा रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल लेता हूँ। मतलब देखिए R ले लिया, R पे मैंने CH2 कर दिया और ये मेरे पास OH हो गया, ठीक है। ये मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक H कम करके बेटा मैं 2 R लगा ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने एक H कम करके 2 R लगा लिया, तो ये मेरे पास बेटा कौन सा एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कुचा ये जो H है ना बेटा, इसको बैठा करके मैंने R लगा लिया, तो ये मेरे पास टर्सरी एल्कोहल हो गया। अब मेरे को कंपेयर करना है कि इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। मेरे को कंपेयर क्या करना है बेटा, इन तीनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है और बेटा कम एसिडिक मेरे पास कौन सा है, ठीक है। अब पहले आप ये बताइए कि इस हाइड्रोजन को मेरे को किस फॉर्म में निकालना है। मेरे को हाइड्रोजन को निकालना है बेटा H+ के फॉर्म में निकालना है। क्या निकालना है, H+ के फॉर्म में। मतलब अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है, अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो वो उस एल्कोहल की बेटा एसिडिटी को बढ़ा देगा, ठीक। और प्लस क्रिएट करने के लिए आपके जो ग्रुप होते हैं या तो -I होता है या -M। अगर किसी एटम पर आपको प्लस चार्ज क्रिएट करना है ना तो फिर वहां पे आपके जो ग्रुप होने चाहिए -I। -I बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बात समझिएगा मेरी, -I ग्रुप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ तो उधर जो हाइड्रोजन होगा ना बेटा उस H पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चालू हो जाएगा। और जब बेटा H पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तभी तो एसिडिटी आएगी। मगर अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब +I आपका ग्रुप आ जाए या +M आ जाए, तो मैंने भी बताया कि -I और -M से बेटा एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है। -I मतलब कौन सा हो गया, Cl, Br, I, नाइट्रो, CHO, ये -I वाले, ठीक है। इसी तरह +I वाले बेटा कौन कौन से होते हैं, जितने एल्किल ग्रुप हैं, जितने बेटा एल्किल ग्रुप है मेथिल एथिल प्रोपिल, वो सारे +I देते हैं। ये अगर लगे होंगे तो ये बेटा एसिडिटी को बेटा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो यार देखिए, आप देखिए यहाँ पर एक R लगा है, मतलब ये जो +I इफेक्ट शो कर रहा है, ये जो R है ये एल्किल +I देगा। ये +I क्या करेगा, ये +I इस हाइड्रोजन के प्लस को बल्कि कम करेगा, ठीक है। तो ये +I इसकी जो एसिडिटी है
उसको बेटा डाउन कर देगा। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो 2 प्लस आई लगे हैं तो ये दोनों मिलके डाउन करेंगे तो यहाँ पर बेटा जो होगा वो एसिडिटी क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। यहाँ तो भाई बड़ी अच्छी बात है, देखिए 3 आर मिलके लगे पड़े हैं तो तीनों प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, तीनों प्लस आई हैं तो यहाँ पर जो एसिडिटी है ना बेटा ये और कम हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद आपका होता है सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे कम एसिडिक होता है क्या, टर्सरी। पहले तो मैंने कहा कि अल्कोहल कोई भी एसिडिक नहीं होता, सारे अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, न्यूट्रल। मगर अगर ऑर्डर पूछता भी है तो बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या, टर्सरी। मतलब प्राइमरी अल्कोहल का H+, मैंने कहा मैं वो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं जहां पर OH बॉन्ड क्लीव होगा और OH बॉन्ड क्लीव होके H+ निकलेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का H+ जल्दी निकलता है, सेकेंडरी अल्कोहल का थोड़ा और दिक्कत से, टर्सरी का तो H बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी थी बेटा, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स एसिडिक नहीं होते हैं मगर आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और जो सेकेंडरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू टर्सरी अल्कोहल। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया एसिडिक नेचर। अब सेकेंड पॉइंट मेरे पास क्या है, मैं उन रिएक्शनों की स्टडी कर रहा हूँ बेटा, मैं उन रिएक्शनों की स्टडी कर रहा हूँ जहाँ पर एल्कोहल के OH का H निकलेगा, ठीक है। तो बी पॉइंट मेरे पास क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। बी पॉइंट मेरे पास क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। जैसे सोडियम से मैंने रिएक्शन करानी, ठीक है। तो भाई है क्या कि देखो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम सुना होगा, इसमें क्या होता है जो मेटल्स बेटा ऊपर होते हैं सीरीज में वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उनको अगर कहीं पर भी अगर बेटा एसिडिक H दिखाई पड़ जाए, मतलब किसी भी H पर लग रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो वो उस H को हाइड्रोजन बना के निकाल देंगे और खुद वहां पर आयनिक फॉर्म में मेटल लग जाता है। मतलब वो जो H होगा वो हाइड्रोजन गैस बना के बेटा बाहर निकाल देगा मेटल, रिएक्टिव मेटल, और खुद वहां पे आयनिक फॉर्म में लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी अल्कोहल दिया जाए, कोई भी अल्कोहल दिया जाए तो मैं 2 मोल ले रहा हूँ। 2 मोल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को हाइड्रोजन H2 निकालनी है। तो सोडियम आएगा, सोडियम एक काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, आपको पता होगा सोडियम को एयर में नहीं रख सकते, ऑक्साइड वगैरह बना लेगा, परऑक्साइड वगैरह बना लेगा, मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है। तो ये Na जा करके यहाँ इस H को डिस्प्लेस कर देगा तो 2RO- हो जाएगा, O- और Na पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। एक्चुअली में इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, यहाँ से निकला होगा H+, कौन निकला होगा बेटा H+, 2 ले रखे हैं तो बेटा 2 H+ निकले होंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन सी गैस बना देगा, H2 गैस। मगर जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होगा तो वो बना चुका होगा Na+। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। कुछ लोग नाम रट लेते हैं। अच्छा ये बताइए आप, सोडियम तो आप बोल ही देंगे, सोडियम तो बोल ही देंगे, आर का मतलब क्या होता है बेटा, आर का मतलब तो एल्किल हो गया, एल्क, और बाकी है क्या ऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मेथिल अल्कोहल ले लीजिए, CH3OH कर लीजिए, ठीक है। इसको जब आप सोडियम देंगे ना यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर रहने लग जाएगा तो ये सोडियम मेथॉक्साइड बन जाएगा। ध्यान रखिएगा जितने एल्कोक्साइड है सब आयनिक कंपाउंड है यहाँ पर। जैसे यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड था मगर इस जगह बेटा आपका बॉन्ड कैसा बनेगा, आयनिक, ठीक है। सोडियम मेथॉक्साइड इसका नाम है। तो सेकंड रिएक्शन मेरे पास क्या था, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो जो मेटल्स काफ़ी एक्टिव है ECS में हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं, अगर आप उनको एल्कोहल्स में डालते हैं तो बेटा वो कौन सी गैस निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस। अब तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। बेटा मैं बता दूं, मैं C पॉइंट लिखने जा रहा हूं, मैं बता दूं मैं उन रिएक्शनों की बात कर रहा हूं, मैं उन रिएक्शनों की बात कर रहा हूं जिनमें एल्कोहल का OH बॉन्ड क्लीव होता है, मतलब आपको H बाहर जाता हुआ निकलेगा, ठीक है। तो मेरा थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड से करानी है
बेटा ग्रिग्नॉर्ड क्या होता है, ग्रिग्नॉर्ड का फॉर्मूला हो गया RmgX, ठीक है ना। तो R पे आपको पता है माइनस चार्ज होता है, Mg पे डबल प्लस एक्स माइनस। ग्रिग्नॉर्ड का बच्चा जो R माइनस होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और बेटा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। सर बेस क्या होते हैं, देखो भाई जो सब्सटेंस प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, प्रोटॉन मीन्स क्या हो गया H+ हो गया, ठीक है, जो सब्सटेंस प्रोटॉन H+ देते हैं वो बेटा एसिडिक कहलाते हैं और जो बेटा इसी का उल्टा प्रोटॉन लेते हैं वो बेटा क्या कहलाते हैं, बेस। तो ग्रिग्नॉर्ड के R पे आप चार्ज देखिए माइनस है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो अगर किसी भी अल्कोहल में आप देखिए इस H की हालत देखिए, O इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा क्योंकि O बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस O पे तो आ रहा होगा निगेटिव, H पे क्या आ रहा होगा पॉजिटिव। अब अगर इसको मैं ग्रिग्नॉर्ड देता हूं तो RmgX देता हूं तो बेटा R पे चार्ज क्या बताया मैंने माइनस, तो ये यहां से H+ निकाल लेगा, क्या निकाल लेगा बेटा H+ और RH बना देगा, क्या बना देगा RH। बेटा कहीं पर भी RH लिखा होता है ना तो वो मेरे पास एल्केन बन जाता है, क्या बन जाता है एल्केन। R का मतलब जैसे मेथिल लिया मैंने, क्या लिया मेथिल, तो ये मेथेन बन गया होगा, ठीक है। बाकी RO के साथ मेरा MgX निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट बेकार है, मेन कंपाउंड मेरे पास क्या बनेगा एल्केन। अब सर कौन सा एल्केन बनेगा भाई, वो तो डिसाइड करेगा आपका ग्रिग्नॉर्ड, ठीक है। जैसे मैंने मेथिल अल्कोहल ले लिया, आप अल्कोहल कोई भी ले लीजिए, आपको कौन सा एल्केन बनाना है वो डिसाइड ये भाई साहब करेंगे। क्योंकि यहाँ अगर ले लिया मैंने मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड तब तो भाई मेरे पास मेथेन गैस बन जाएगी, मगर अगर यहीं पर मैंने ले लिया एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, तो बेटा ये H लेकर के एथेन बना देगा। मतलब कौन सा एल्केन बनना है वो अल्कोहल डिसाइड नहीं करेगा बेटा, कौन डिसाइड करेगा आपका, वो डिसाइड करेगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। फिलहाल अगर किसी भी अल्कोहल में अगर आपने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट डाल दिया तो भाई साहब रिजल्ट केवल एल्केन ही बन के आएगा और कुछ बन के नहीं आएगा। तो वो मेरा थर्ड रिएक्शन था और इस रिएक्शन में भी आपने देखा होगा कि अल्कोहल का बेटा कौन सा बॉन्ड टूटा है, बेटा OH बॉन्ड टूटा है। अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड टूटा है, OH बॉन्ड। फोर्थ नंबर यानी D नंबर में मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम बेटा है ईस्ट्रीफिकेशन। आप इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ईस्ट्रीफिकेशन क्या है। देखो जिस प्रकार से अगर मैं किसी भी एसिड के रिएक्शन बेस से कराता हूँ, ठीक है, जिस प्रकार से किसी भी एसिड की रिएक्शन में बेस से कराता हूँ बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इसी तरह अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन में अल्कोहल से कराऊंगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल दूंगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बेटा, हमेशा बनता है ईस्टर बनता है और प्लस बनता है वाटर। ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड होती है। अगर आप इसमें एसिड ले सकते हैं तो रिएक्शन का रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने, ईस्ट्रीफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि ईस्टर बन रहा है तो ईस्ट्रीफिकेशन, ऐसा नहीं है। ऐसे तो दुनिया की जितनी रिएक्शनें होंगी जिनमें ईस्टर बनेगा उसे मैं ईस्ट्रीफिकेशन नहीं बोलता रहूँगा, नहीं। जब आपका एसिड और अल्कोहल मिलके जब ईस्टर बनाएंगे बेटा, एसिड और अल्कोहल, अगर आप ऑर्गेनिक एसिड लेंगे तो ऑर्गेनिक ईस्टर बनेगा, अगर आप इनऑर्गेनिक एसिड लेंगे तो इनऑर्गेनिक एसिड बनेगा, ठीक है। मगर लेना क्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। देखो इस रिएक्शन में वाटर तो निकलता है, मगर एक बात बच्चे भूल जाते हैं कि इस रिएक्शन में वाटर जो है उसमें अल्कोहल का H जाता है, ठीक है, अल्कोहल का H जाता है और बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जाता है OH। मैंने क्या कहा, अल्कोहल का बेटा H जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा क्या जाता है OH। जैसे मैंने लिखा RC डबल बॉन्ड OH, ये आपको अच्छी तरह पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, प्लस अल्कोहल में उल्टा करके लिखूंगा तो HOR डैश, चलो कर लेता हूँ। इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, अभी मैकेनिज्म मैंने कहा ना ये क्लास इंटर लेवल की है, ठीक है, इंटर लेवल की बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, आप ये कंपोजिशन निकालेंगे, मतलब अल्कोहल का आप H निकालेंगे, इसका OH निकालेंगे, ठीक है। अल्कोहल का H, देखो इसमें भी अल्कोहल का H ही निकलता है। इसकी मैकेनिज्म बेटा जब करी जाती है तो मैकेनिज्म में साफ साफ दिखता है कि बेटा अल्कोहल का H निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ वैसे तो एसिड अपना H देने के लिए फेमस है, मगर इस रिएक्शन में एसिड का OH निकलेगा, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OR डैश
प्लस आपका वाटर। आप देखिए ये ग्रुप, आप देखिए पहचानिए इस ग्रुप को। C डबल बॉन्ड O के बगल में बेटा कभी भी अगर O लगेगा ना तो उसे मैं किस नाम से जानता हूँ, ईस्टर। इस घटना को बोलते हैं बेटा ईस्टरिफिकेशन। लैंग्वेज आपको अगर लिखनी है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल देन वी गेट ईस्टर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, आपको एग्जांपल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COH। अब आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, HO, चलो मैंने मेथिल अल्कोहल ले लिया, सबसे स्मॉलेस्ट अल्कोहल ले लिया, वही होगा, यहीं से वाटर। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब भी बेटा ईस्टरिफिकेशन होगा तो अल्कोहल का बेटा H निकालेंगे आप और एसिड का हमेशा क्या निकालेंगे, OH। तो देखो ईस्टर क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O के बगल में O, और ये इसका नाम देखना है। देखो भाई इसका नाम तो एसीटेट होता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, एसीटेट। बाकी जो लगा उसका नाम बोल दो। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल, और मेथिल के साथ आप क्या बोल देंगे, एसीटेट। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल एसीटेट। ठीक है, अगर मान लो इधर में लेता इथाइल अल्कोहल तो आप इसका नाम बोल देते एथिल एसीटेट। मैंने फिर से कहा ये इंटर लेवल का बैच है तो इंटर लेवल की ही बातें करेंगे, बहुत अप लेवल में हम इसमें नहीं जाने वाले। ठीक है ना, तो ये आपका वाटर निकल जाएगा और ये एसिड कैटलाइज्ड बेटा रिएक्शन होती है। इसमें आपका एसिड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होती है, क्योंकि जो ईस्टर बनता है उसकी पानी से बेटा हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ईस्टर ब्रेक हो जाएगा और फिर से ये बना देगा। मतलब अगर ईस्टर की किसने हाइड्रोलिसिस दे दी, ठीक है, अगर ईस्टर की बेटा किसने कहीं हाइड्रोलिसिस करा दो तो जस्ट रिवर्स आपका बन के आ जाएगा, मतलब एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, तो चौथे नंबर पे मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिसका नाम था मेरे पास ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन में आपका ईस्टर तो बनेगा, मगर ध्यान रखिएगा ईस्टरिफिकेशन में जो ईस्टर बनेगा बेटा वो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब मेरे पास फिफ्थ नंबर पे एक घटना है जिसको मैं बोलता हूँ एसाइलेशन। ठीक है, क्या बोलता हूँ बेटा, एसाइलेशन। ये क्या होता है, देखो भाई एसाइलेशन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का अगर H हटके वहां पर आपका एसिल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, मतलब एसिल ग्रुप क्या होता है, RCO ग्रुप। ठीक है, ये घटा ग्रुप एसिल होता है। ठीक है, अगर किसी भी घटना में आपका किसी भी कंपाउंड का H हटके एसिल लग जाता है तो इस घटना को मैं एसाइलेशन बोलता हूं। फिर से सुनिए, मेरे पास RCO जस्ट लाइक ए CH3, C डबल बॉन्ड O, ये बेटा इतना ग्रुप जो होता है वो बेटा एसिल ग्रुप होता है। अगर कहीं पर भी किसी कंपाउंड का H हटके बेटा इतना ग्रुप लॉन्च हो जाता है ना तो उसे बेटा मैं एसाइलेशन बोलता हूँ। ठीक सर, ये एसाइलेशन करता कौन है, तो मेरे पास दो कंपाउंड बहुत फेमस हैं। एक मेरे पास होता है एसिटिल क्लोराइड, एक मेरे पास होता है एसिटिल क्लोराइड। फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, और एक बेटा मेरे पास होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एक मेरे पास होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। फॉर्मूला होता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O, इधर O, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर बच्चा मेरे पास CH3। ठीक है, देखो चाहे ये कंपाउंड हो चाहे ये कंपाउंड हो, इसमें भी ये बॉन्ड काफ़ी वीक होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है इसकी बेटा बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है तो ये टूट जाता है। तो जब ये टूट जाएगा तो यहाँ से आपका देखिए एसिल ग्रुप निकल आएगा। क्या निकल आएगा, एसिल। और ये एसिल कार्बोकैटायन बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड काफ़ी वीक होता है तो ये टूट जाएगा। एक तरफ निकलेगा एसिटेट आयन जो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता है और एक तरफ फिर से आपका निकलेगा एसिल आयन। बताओ सही है। तो देखो ये दो मॉलिक्यूल बेटा ऐसे हैं दुनिया के जो किसी भी कंपाउंड का आराम से करा लेते हैं एसाइलेशन। क्या करा लेते हैं बेटा, एसाइलेशन। तो किसी भी कंपाउंड में जिसमें एसिडिक H हो, किसी भी कंपाउंड में जिसमें बेटा एसिडिक H हो, अगर उसे हटा करके आपको बेटा एसिल ग्रुप लॉन्च करना हो, क्या लॉन्च करना हो बेटा, एसिल ग्रुप लॉन्च करना हो, तो आप इन दो कंपाउंड का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिलहाल अल्कोहल का जो H था वो बेटा सफिशिएंट एसिडिक होता है तो अल्कोहल में बेटा एसाइलेशन की घटना आपकी लग जाएगी। जैसे मैंने ले लिया एसिटिल क्लोराइड लिया मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O Cl, और अल्कोहल को फिर मैं पलटा के लिखूंगा
तो H लिख लिया, O लिख लिया, इधर CH3, मेरे पास मेथिल अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर है क्या, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। देखिए अल्कोहल का फिर से यहाँ से क्या निकल रहा है, H, और इतना ग्रुप जाकर एसिल ग्रुप जाकर के वहाँ पर जाके लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च का मतलब भैया लग जाएगा, ठीक है। तो फिर से ईस्टर बन जाएगा। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो के बगल में O और फिर से CH3, ईस्टर तो बन गया, साथ में क्या निकल गया, HCl। अब देखो इस घटना में ईस्टर तो बना है बेटा, इस घटना में बेटा ईस्टर तो बना है, मगर एसिड और अल्कोहल से नहीं बना है। ये एसिड थोड़ा ना, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस घटना को हम नाम दे रहे हैं एसाइलेशन, इसका नाम ईस्टिफिकेशन नहीं है। या आपको अगर यही घटना एसिडिक एनहाइड्राइड से करानी है तो मैं ऐसे लिख लूँगा, देखो बेटा CH3 C डबल बॉन्डो के बगल में O, फिर आपका हो गया C डबल बॉन्डो के बगल में यहाँ हो गया CH3, और इसको लिख दिया मैंने H और O और CH3। अब यहाँ पर कैसे कराएंगे, देखो ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ठीक, और ये यहाँ से ब्रेक होगा। अब ये चूंकि यहाँ लॉन्च होना है तो ये H बेटा यहाँ लॉन्च हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जब यहाँ ऐड होगा तो बनेगा तो बेटा ईस्टर ही, बनेगा तो बेटा ईस्टर ही, बनेगा तो बेटा ईस्टर ही। बस जहाँ पर HCl निकल रहा था बेटा वहाँ आपका निकल जाएगा एसिडिक एसिड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा, एसिडिक एसिड। मतलब कुल मिला के जहाँ पर आपका ईस्टर निकलने वाला था वहाँ क्या निकल जाएगा, एसिडिक एसिड। तो मैंने ये वो रिएक्शनें बताई बेटा जिनमें आपके एल्कोहल्स ग्रुप जो होते हैं, मैंने वो रिएक्शनें बता दी बेटा जिसमें एल्कोहल जो ग्रुप होते हैं बेटा उसका क्या बाहर निकल जाता है बेटा, एल्कोहल का H जो है वो बेटा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। मैंने आज क्या क्या बता दिया मैंने एल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, एल्कोहल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बेटा उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आज वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, आज वाले पार्ट में सीख लिया कि हम लोग का जो एल्कोहल का बेटा OH होता है, एल्कोहल का क्या होता है OH, उसका H किन किन रिएक्शनों में निकलता है। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अगर भाई लेक्चर देख रहे हो और लेक्चर पसंद आया करे तो बेटा कम से कम एक लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग भाई हम लोग चाहते हैं कि हम जो पढ़ाएं उसे बच्चा पढ़े अच्छे से। बेटा अगर आप इन लेक्चरों को लगातार कंप्लीट करेंगे ना तो आपका फुल सिलेबस बेटा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।